बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री 10 क्लास और यूनिट नंबर 10 जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट पर बात कर रहे थे। आज इसका थर्ड लेक्चर है बेटा। तो आज हम बात करेंगे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड और बेस पर अपने तजर्बात के बाद थ्योरी पेश की थी। और ये थ्योरी बताती है कि प्रोटॉन और एसिड और बेस कौन सी चीज़ें हैं और उनका जो है वर्क क्या है और हम उनकी कैसे पहचान कर सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट पर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद हम ये जानने के काबिल होंगे कि एसिड और बेस में नुमाया फ़र्क क्या है और इनकी पहचान क्या है। ठीक है जी। तो इन 1923 द डेनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड, जी डेनिश डेनमार्क के रहने वाले को कहते हैं, ये एक डेनमार्क का रहने वाला कीमियादान था ब्रॉन्स्टेड, एंड द इंग्लिश केमिस्ट लॉरी, और एक इंग्लिस्तान का रहने वाला कीमियादान लॉरी था। इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट देयर थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोटॉन ट्रांसफ़र अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। जी तो इन्होंने प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बिना पर एसिड और बेस की थ्योरी इनफरादी तौर पर पेश की। और बेटा इनके इस नज़रिए के मुताबिक, इनके इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ें एसिड हैं, जो वो चीज़ें जो सब्सटेंस एन एसिड इज़ एन सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन that can donate a proton H+ to another substance। ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को H+ आयन प्रोटॉन आयन दे सके, वो एसिड है। A base is a substance that can accept a proton H+ from another substance। और बेस वो है जो किसी दूसरे से वसूल कर सके। ठीक है जी। तो देने वाला एसिड है और लेने वाला बेस होगा। ये इनका प्रोमिनेंट डिफरेंस है एसिड और बेस का अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ठीक है। इसकी एग्जांपल के लिए उन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की एग्जांपल जो है वो दी है। HCl + NH3। ठीक है। जब ये दोनों केमिकल रिएक्शन से गुज़रते हैं तो NH4+ और Cl- आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने एक H प्रोटॉन दे दिया है नाइट्रिक एसिड को, और ये अमोनिया NH4 में बदल गया है। ठीक है। और लेने वाला नाइट्रिक एसिड था तो NH3 था, अमोनिया तो इसने वसूल कर लिया, तो ये एक बेस है। ठीक है। तो सिमिलरली व्हेन HCl dissolve in water, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट एज एन एसिड एंड H2O एज बेस। जी तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब पानी से रिएक्ट करता है, ठीक है, एसिड और बेस मिलते हैं तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है H3O, और कॉन्जुगेट बेस बन जाती है ये। ठीक है। यहाँ पर भी ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस होगी। ठीक है जी। तो इस सारी डिटेल से बेटा आप कह सकते हैं और कि इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन था जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन HCl एक एसिड है। ठीक है। और जो एक प्रोटॉन दे रहा है, जबकि H2O एक बेस है जो कि प्रोटॉन ले रहा है। ठीक है। तो रिवर्स रिएक्शन में क्लोरीन आयन बेस है, ये क्लोरीन आयन है जो कि एक बेस है, क्योंकि ये एसिड H3O आयन से प्रोटॉन कबूल करता है यहाँ से। ठीक है जी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस बेस में जो H3O है ये कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है। और Cl- एक कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है जी। तो यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि जो Cl- है ये HCl का कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है। और जो H3O है ये आयन जो है H2O का कॉन्जुगेट एसिड है, यानी इसका एसिड है। ठीक है। इसका मतलब है कि
हर एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और हर बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है, ठीक है। इस तरह एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन जाता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट का मतलब है बेटा कि एक जोड़े की शक्ल में इकट्ठा होना, इसे कॉन्जुगेट कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसी शय है जो एक बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनती है। यानी ये बेस था और इसने HCl से एक प्रोटॉन कबूल किया और यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड बन गया, ठीक है। ये इसे हम कहेंगे कि कॉन्जुगेट एसिड ऐसी शय है जो एक बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनती है, और कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी शय है जो एक एसिड के प्रोटॉन देने से बनती है, ठीक है। यहाँ पर इसने प्रोटॉन दे दिया और ये बेस बन गया, ठीक है। इसने प्रोटॉन ले लिया तो ये एसिड बन गया। तो फर्स्ट कॉन्जुगेट बेस पेयर एक दूसरे से सिर्फ एक प्रोटॉन की वजह से मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। जैसा कि इसकी एग्जांपल जो है ना वो यहाँ पर है। ये जितनी भी डिटेल मैंने बताई बेटा ये सारी यहाँ मेंशन है। तो इसी तरह एक और एग्जांपल है, ये CH3COOH और H2O, ये हम इसे पहले वाली थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं। तो ये पानी से मिलता है तो कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी थ्योरी के मुताबिक जी, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि एसिड और बेस हमेशा प्रोटॉन ट्रांसफ़र करने के लिए इकट्ठा काम करते हैं, ठीक है जी। और इसका मतलब ये भी है कि एक शय, एक एसिड प्रोटॉन दहिंदा के तौर पर सिर्फ इस वक्त रिएक्ट कर सकती है जब इसी वक्त दूसरी शय बेस प्रोटॉन कबूल करे, यानी कबूल करने के तौर पर रिएक्ट करे, ठीक है जी। तो यानी कि एक ही शय बतौरे एसिड या बेस रिएक्ट कर सकती है, मगर इसका इन्हिसार दूसरी रिएक्ट करने वाली शय की नेचर पर भी मुनहसर होता है। मसलन जैसे कि यहाँ पर नीचे दिया हुआ है पानी और उसके साथ है NH3। पानी HCl के तौर पर बतौरे बेस रिएक्ट करता है, जबकि NH3 अमोनिया के साथ बतौरे एसिड रिएक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर पानी इसके साथ मिल रहा है तो ये देखें OH- और NH3। अब पानी यहाँ पर प्रोटॉन दे रहा है तो ये एसिड का काम कर रहा है, ठीक है जी। तो इसे आप कह सकते हैं अब कि जब केमिकल रिएक्ट की नौइयत या उसकी नेचर जो है वो इस तरह हो कि प्रोटॉन देने और लेने की कंडीशन यहाँ पर बदल रही हो, जैसे कि यहाँ पर पानी बेस है और यहाँ पर एसिड है, तो ऐसी सच अ सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस इज़ कॉल्ड एम्फोटेरिक। तो ऐसे जो कि तेज़ाब की सूरत में भी काम करे और बेस की सूरत में भी काम करे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम एम्फोटेरिक बोलते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो इस सारी एग्जांपल और डिटेल से, इस मुशाहदे से ये हम कह सकते हैं कि कुछ अशिया प्रोटॉन देने की सलाहियत ना होने के बावजूद भी बतौर एसिड रिएक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है SO3 सिमिलरली CaO बिहेव एज बेस बट इट कैनॉट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, ठीक है। ये दोनों बेस के तौर पे काम करती हैं लेकिन ये प्रोटॉन वसूल नहीं करती। तो दीज ऑब्जर्वेशन प्रूव द लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लुरी कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। तो यहाँ ब्रॉन्स्टेड-लुरी के कंसेप्ट में भी एक आप कह सकते हैं लिटिल बिट फ्लॉ है या उसकी लिमिटेशन है, जिसमें कि दो बेसिस हैं SO3 एंड CaO जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करते बट दे बिहेव लाइक अ बेस, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो आज यहाँ तक हमारा ये काम मुकम्मल हो गया था, यानी ब्रॉन्स्टेड-लुरी की थ्योरी की डिटेल एक्सप्लेनेशन कंप्लीट है। नेक्स्ट पेज पर आप चलें तो आपको एक टेबल नज़र आएगा बेटा, और इस टेबल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कॉमन स्पीशीज़ जो है ना, ये एक चार्ट है, इस पर ज़रूर आप गौर कीजिएगा और इसे अपने ज़हन-नशीन कीजिए। इसमें से जो है वो MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि लेविस कॉन्सेप्ट एसिड एंड बेस होगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।